जय हिंद दोस्तों। पिछले साल आपने सुना होगा श्रद्धा वालकर का किस तरीके से मर्डर हुआ था, 25 टुकड़ों में काटा था आफ्ताब पूनावाला ने। कुछ इसी तरीके की घटना हुई है बेंगलुरु में, तो इस पे चर्चा करेंगे और इसमें गलती किसकी किसकी है इसकी भी चर्चा करेंगे। और समाज हमारा कहाँ जा रहा है, हमारा समाज जो है कहाँ जा रहा है और हमें आगे क्या करना चाहिए, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, अगर वीडियो में नए हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक करें। और हाँ, जो भी राष्ट्रवादी लोग हैं आपके नज़र में, उनको ये वीडियो आप शेयर करें। तो दोस्तों, ऐसा है कि एक मकान किराए का लेके रहती थी एक महिला जिसका नाम था महालक्ष्मी। कुछ दिनों से उसका कुछ पता नहीं चल रहा था, तो पड़ोसियों को उसके मकान से बदबू आती है। तो उन्होंने मकान मालिक को बुलाया। मकान मालिक को बुलाने के बाद मकान मालिक ने देखा तो मकान मालिक को भी बदबू आई। तो मकान मालिक ने उसके नंबर पर फ़ोन किया तो फ़ोन स्विच ऑफ आने लगा। तो मकान मालिक के पास उसके रिश्तेदारों का भी नंबर था, उसकी माँ का नंबर था। तो उसके माँ के नंबर पर भी फ़ोन किया तो उसकी माँ ने फ़ोन उठाया। फ़ोन उठाने के बाद उसकी माँ ने कहा कि भाई, मैं खुद 19-20 दिन से फ़ोन कर रही हूँ, वो फ़ोन का रिस्पॉन्स नहीं कर रही है। तो उसने कहा कि आपके पास चाबी है? तो एक चाबी उसके माँ के पास रहती थी, महालक्ष्मी के माँ के नाम पास में। वो आई और दर से दरवाज़ा खोला तो भयंकर बदबू आई। लोग बाहर निकल गए। ठीक है। इसके बाद किसी तरीके हिम्मत करके अंदर गए तो कहीं हड्डी पड़ी है तो कहीं मांस पड़ी है। ठीक है। और खून का कुछ जैसे घींच के किसी को ले जाए, या मतलब कि खून टपकता हो, एक लकीर सी बनी थी फ्रिज की तरफ। फ्रिज गए तो फ्रिज थोड़ा सा खुला था, उसमें देखा तो और होश पाकता हो गए लोगों के। ऊपर फ्रिज के ऊपर वाले फ्लोर में इंसान के 2 पैर थे, नीचे वाले फ्लोर में कुछ इंसान के बचे हुए पार्ट थे, और सबसे नीचे कटी हुई गर्दन, मतलब सर। ठीक है, ये था। अब एक तो दुख, दूसरे भयंकर बदबू। सभी लोग बाहर भाग गए। बाहर भागने के बाद उन्होंने फ़ोन किया पुलिस को। पुलिस आई, सारा कुछ देखा, लेकिन पुलिस की भी हिम्मत नहीं थी कि कमरे में जा सके। आप उस सीन को थोड़ा इमेजिन कीजिए सर। उस सीन को इमेजिन करिए कि कहीं बिखरा हुआ हड्डी है तो मांस के लोथड़े बिखरे हुए हैं, फ्रिज में इंसान का कटा हुआ पैर रखा है और पार्ट्स रखे हैं कटे हुए, नीचे सर रखा हुआ है कटा। थोड़ा इमेजिन करिए। और वो भयंकर बदबू। फिर जो है 3-3 मास्क लगा के पुलिस अंदर गई, 3-3 मास्क लगा के। और अस्पताल से उन लोगों को बुलाया गया जो डेड बॉडी वगैरह को हैंडल थोड़ा करते हैं। वो लोग आए, बॉडी को निकाला वगैरह। इसके बाद फिर निकले। फिर CFSL की टीम आई, पूरा जो जांच पड़ताल करना था, ब्लड वगैरह टेस्ट करना था, जो भी फिंगरप्रिंट वगैरह का जो कुछ लेना होगा वो सब लिया और चले गए। फिर इसके बाद तहकीकात शुरू हुई। केस का तहकीकात शुरू हुई तो पता चला कि इस महिला की शादी 2019 में हेमंत दास के साथ हुई थी। ठीक है। हेमंत दास से शादी होने के बाद एक बच्ची पैदा हुई थी। 2023 में ये दोनों अलग अलग हो गए। अलग की वजह थी एक सरफराज नाम का नाई। ठीक है, हेयर ड्रेसर जिसको कहते हैं इंग्लिश में, आजकल मॉडर्न नाम हो गया, बाकी हमारे गांव में उसको नाई कहते हैं। तो उस नाई की वजह से अलग होना पड़ा दोनों को। अब कारण ये था कि ये जो है छुप छुप के नाई से जाके मिलती थी महालक्ष्मी, सरफराज से। ठीक है। अच्छा अशरफ से, सॉरी, अशरफ, सरफराज नहीं, अशरफ से, करेक्शन करिएगा, अशरफ से। और अशरफ इसको कुछ ब्लैकमेल कर रहा था। ये बातें बाद में पता चली, उसके पति ने कहा। लेकिन दोनों को, पति पत्नी दोनों को अलग होने की वजह वो अशरफ ही था। ठीक है, ओके। तो इसके बाद फिर ये महिला जो अपने माँ और बहन के पास आ जाती है। ये लोग भी बेंगलुरु में ही रहते हैं।
वैसे ये लोग नेपाल के रहने वाले थे, मूलतः नेपाल के रहने वाले थे, लेकिन फिर ये महालक्ष्मी आ जाती है अपने बहन और माँ के पास में। अब इसका तो जैसे भी कुछ रहा हो, मैं क्या कहूँ उन कैमरा, ठीक है, उनसे भी नहीं पटती है इसकी। और फिर ये किराए के मकान में आकर रहने लगती है और ये एक मॉल में ये काम करती थी। अब मॉल जो है ऐसा होता है, मॉल में तो मॉल खुलता है 9-10 बजे, सारा स्टाफ चला जाता है, रात के 10-10 बजे से 11-11 बजे तक मॉल खुला रहता है, तब वो आती थी। इसलिए पड़ोसियों से भी ज़्यादा टच में नहीं रहती थी। हाँ, पड़ोसी इतना जानते हैं कि 1-2 आदमी इसके घर पे आते रहते, एक आदमी तो रात भर रहता भी था, कभी कभी रात में रहता भी था, यहाँ तक लोग कहते हैं, और पिकअप करते थे, सुबह लेके जाते थे। ठीक है, तो ये पूरी कहानी है। ये 10 या 15 दिन में अपने बेटी के पास भी जाके मिलती थी, 15-20 दिन में, 10 दिन में, 30 दिन में, जो भी फुर्सत लगती थी मिलती थी। और अब 2 सितंबर को इसने अपने माँ से बात हुई थी, 2 सितंबर को। कहानी में ये बहुत ट्विस्ट वाली बात है। 2 सितंबर को जब इसको माँ से अपने बात हुई थी, तो माँ से इसने बात किया था कि मैं अपने पति से मिलने वाली हूँ। मतलब कि कहीं न कहीं, अब इस कहानी में थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि इसको पछतावा हो रहा था अपना, मतलब तलाक तो हुआ नहीं था इनका, पछतावा हो रहा था कि ये क्या नाम है, सरफराज, सॉरी अशरफ बार बार आ रहा है, सरफराज के साथ में अब इसका गोटी सेट हो नहीं रही थी। अब इसको सरफराज को या तो ब्लैकमेल करके सिर्फ रखा था, वो बात अलग की है। अगर उसने बताया होगा भाई कोई भी महिला है, कोई रिश्ता अगर चलाना है तो आगे शादी भी करनी पड़ेगी, उसने कहा भाई ठीक है, तेरे साथ रहना तो शादी कर। अब वो बेचारे के पहले से 2-3 शादी होगी, बच्चे होंगे, सब होगा। अब बाकी सब तो टाइम पास होता है उसका, आप समझ रहे बात को, बाकी सब तो टाइम पास होता है। ठीक है, तो वो जो है शादी के लिए मना किया होगा, जाहिर सी बात है कि भाई मेरे पहले शादी है। ठीक है, अच्छा, फिर इसके बाद वो अपने हस्बैंड से जाना चाह रही थी, मिलना चाह रही थी। अब इस बात के वजह से चाहे जैसे भी है, ठीक है ना, तो मेन सुई अभी अशरफ के ऊपर है, क्या नाम से, अशरफ के ऊपर है जो नाई है। लेकिन कहने का मतलब हमें ये है दोस्तों कि ये वीडियो आप पक्का उन महिलाओं को थोड़ा शेयर करना जो लोग ज़्यादा थोड़ी सा कमाई करना शुरू करती हैं तो उड़ना शुरू कर देती हैं। ठीक है, मॉल में ज़्यादा से ज़्यादा 10,000-12,000 रुपये तनख्वाह होगी, और कितना होगा, ठीक है, या 15,000 होगा ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन थोड़ा सा कुछ लोगों में रहना, थोड़ा फिट फाट ड्रेस पहनना, जिसके वजह से लोगों का थोड़ा ईगो हाई हो जाता है, पति में 1000 कमियां देखनी शुरू हो जाती हैं लोगों को। ठीक है, उस बेचारे को तो घर भी चलाना है, बेटी के लिए कुछ फ्यूचर भी देखना है। ठीक है, तो कहने का मतलब मेरा ये है कि अब बताइए कि पहले आप तहकीकात तो कर लीजिए, जिसकी वजह से आप अपना रिश्ता तोड़ रही हैं, वो शादीशुदा है कि नहीं है, और वो अपनी शादी तोड़ के आपसे शादी करने के लिए तैयार है क्या? इन चीज़ों का आपने तहकीकात किया कभी? खैर, महिला की गलती तो है ही। ठीक है, महिला ने इस बेचारे, क्या नाम है इसका, हेमंत दास की भी ज़िंदगी बर्बाद करी, अपने बच्ची की भी ज़िंदगी बर्बाद करी, और खुद तो एक दर्दनाक मौत मरी ही मरी। ठीक है, तो इसमें पुलिस का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। अभी पुलिस अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है, सभी के मोबाइल फ़ोन की जांच हो रही है, और महिला का जो फ़ोन मिला था, स्विच ऑफ मिला था, उस चारपाई के पास में मिला था स्विच ऑफ में, उसको चार्ज करने के बाद उस पर भी पुलिस काम कर रही है, किससे किससे महिला बात करती थी, किससे किससे टच में थी, कहाँ कहाँ गई थी, उसका लोकेशन क्या क्या है, कुछ सब निकलेगा अगर पुलिस चाहेगी। ठीक है ना, लेकिन कुल मिला के कहने का मतलब है कि केस को थोड़ा ओपन करके नहीं बताया जा रहा है। ठीक है, केस को ओपन करके नहीं बताया जा रहा है। अभी शक तो इन हेमंत दास के ऊपर भी है, क्योंकि पति है, और सरफराज के ऊपर तो है ही है, अशरफ के ऊपर तो है ही है, सॉरी बार बार सरफराज आ रहा है, अशरफ के ऊपर तो है ही है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि इसमें एक तीसरा एंगल भी निकाल रही है पुलिस कि इसका कातिल पश्चिम बंगाल से है, और पश्चिम बंगाल भाग चुका है, हमने उसको ट्रैक कर लिया है।
अब पुलिस केस को क्या करना चाह रही है, क्या नहीं करना चाह रही है, या उनको कुछ विशेष क्लू मिला है। ठीक है, ये सर अशरफ का मोबाइल वहाँ पे लोकेशन मिला था, नहीं मिला था, हो सका लेके भी नहीं जा भाई। अरे भाई, मोबाइल का ट्रैक करना है लोकेशन ना, मोबाइल वो नहीं ले गया होगा घटना के पास, तो क्या कर लेंगे आप। तो दोस्तों, बड़ी ही भयावह घटना है। अगर इसको कल्पना करते हैं तो आप जो है अपने परिवार को समझा बुझा के रखिए, अपने परिवार के बच्चियों को समझा बुझा के रखिए। चाहे श्रद्धा वालकर का कांड हो, चाहे इस कांड हो, इससे थोड़ा सा उनको ज्ञान मिले, किससे टच में रहना चाहिए, किससे टच में नहीं रहना चाहिए। अभी तक के लिए यहीं तक। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।